हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रायंगल स्टडीज़। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। गाइस, आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताना। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करने वाले हैं। हम लोगों ने ये पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने? डाटा मैनिपुलेशन पढ़ लिया था। और मैंने आप लोगों से लास्ट क्लास में बोला था, लास्ट क्लास में, कि मैं एक प्रैक्टिकल और ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने क्या करूँगा, प्रेजेंट करूँगा। ठीक है, सो वही एग्जाम्पल हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, एंड माय नेम इज़ प्रियांक एंड यू आर वाचिंग ट्रायंगल स्टडीज़। तो चलिए गाइस, हम लोग क्या करते हैं, अपना एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है, अच्छा होने वाला है। ठीक है, जिससे आप लोगों को एडिंग के बारे में थोड़ा और ज़्यादा क्या रहेगा, समझ में आएगा। ठीक है, सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। एंड मुझे बताइए कि आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक किस चीज़ के ऊपर क्या पढ़ना है। ठीक है, क्या हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर आगे बढ़ें, या फिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करें, या फिर हम लोग एआई, या फिर मतलब एआई तो हो चुका, मतलब एआई नहीं, हम लोग क्या करें, हम लोग साइबर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ें। ठीक है, आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग चाहे तो मतलब बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को डाटा विजुअलाइजेशन के ऊपर बढ़ना है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर बढ़ना है। ठीक है, विजुअलाइजेशन के ऊपर बढ़ना है। ठीक है, या फिर आप लोगों को किसके ऊपर बढ़ना है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बढ़ना है, या फिर आप लोगों को किसके ऊपर बढ़ना है, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर क्या बढ़ना है, आगे बढ़ना है। आप लोग मुझे इन तीनों में से बता दीजिएगा। तीनों में से जिस पे भी आप लोगों का रिस्पॉन्ड आता है, ठीक है, हम लोग उसकी तरफ क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग अपना एक नया इसके जो एग्जांपल है, ठीक है, हम लोग एक बेटर एग्जांपल, मतलब ये एग्जांपल भी अच्छा है। ठीक है, हम लोग एक और एग्जांपल इसका यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो एडिंग हो गया है, तो यहाँ पे हम लोग एक और एग्जांपल करेंगे यहाँ पे इसका। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं एग्जांपल EX लिख देते हैं। ठीक है, और एडिंग लिख देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं 1। ठीक है, .py। ठीक है, क्यों, ये पहला एग्जाम्पल होने वाला है, इसीलिए हम इसका क्या करने वाले हैं, इस तरीके से लिखने वाले हैं। ठीक है, सो चलो हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग लिख देते हैं अपना इम्पोर्ट पांडास। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इम्पोर्ट पांडास SED। ठीक है, ये हो चुका है हमारा क्या। इस एक काम करते हैं, यहाँ से अपना क्या कर लेते हैं, इस डाटा फ्रेम को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी हम लोग क्यों कर रहे हैं मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक सेकंड, इसको यहाँ से पूरा का पूरा हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। एंड यहाँ पे अपने इसकी तरफ आ चुके हैं, एग्जाम्पल की तरफ आ चुके हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ से क्या करता हूँ, ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेम हो गया। ठीक है, अब नेम की जगह यहाँ पे हमने क्या करा था, मार्क्स रखे थे, अब यहाँ पे हम सैलरी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अमन साहिल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी सैलरीज को क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सैलरी क्या हो गई, यहाँ पे हो गई इसकी 85। ठीक है, सो लेट सपोज करो हम इनकी क्या कर रहे हैं, हम इनकी सैलरी रख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम रख देते हैं। ठीक है, जैसे हम कितनी इनकी सैलरी रख सकते हैं, हम इनकी रख सकते हैं। ठीक है, 85 क्या रखते हैं, हम इनकी 1000 रख दें। ठीक है, या फिर हम लोग इनकी 80, आप लोग ज़रा समझ के रखना। ठीक है, हम लोग इनकी सैलरी क्या कर देते हैं, ये क्या हो गई, ये हो गई 8500। ठीक है, ये क्या हो गई इनकी सैलरी, कितनी हो गई इनकी सैलरी, आप लोग देख सकते हो, ये हो गई हमारी क्या, 1 10 100 1000 10,000। और ये देख लो चाहिए आप लोग क्या हुआ, ये हमारा हो गया कितना, 85,000। ठीक है, इसी तरीके से इनकी भी हम लोग क्या कर देंगे, इसी तरीके से हम इनकी भी सैलरी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, ये 90 हो गई, ये 900 हो गई, ये 9000 हो गई, ये 90,000 हो गई। ठीक है, अब ये क्या था, ये 80 है। ठीक है, ये 800 हो गई, ये 8000 हो गई, ये 80,000 इनकी क्या हो गई, सैलरी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट में ध्यान से देखोगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट में अब हम क्या करने वाले हैं, सब्जेक्ट में उस टाइम पे हमने लिखा था मार्क्स, अब हम यहाँ सब्जेक्ट में क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं न्यू ईयर बोनस। ठीक है, न्यू ईयर हम लोग क्या रखेंगे, न्यू ईयर टिप रख देते हैं। ठीक है, टिप रख देते हैं कि न्यू ईयर पे आप लोगों को टिप मिली। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोनस कितना ऐड करेंगे, बोनस हम ऐड करेंगे यहाँ पे अपना कितना ऐड कर देंगे, सैलरी हम ऐड करेंगे अपना, सैलरी में हम कितना ऐड करेंगे, बोनस अपना ऐड कर देते हैं। लेट सपोज करो हम इनमें ऐड कर देंगे अपना, कितना ऐड कर दें, एक विजिबल अमाउंट क्या करता है, ऐड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम कितना ऐड करते हैं, हम 5,000 ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ अपना कितना, 5,000 मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को ध्यान से देखो। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इन सारे एम्प्लॉइज मतलब इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ताकि आप लोगों को क्या रहे, और भी चीज़ें आप लोगों के माइंड में, और भी चीज़ें आप लोगों को मैं बता सकूँ। ठीक है, लेट सपोज करो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रियांक भी, मैं अपना नाम भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे एक और नाम ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और नाम आप लोग मतलब क्या ऐड करें यहाँ पे, ठीक है, कोई सा भी हम लोग क्या नाम ऐड कर देते हैं, राहुल ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने नाम इसीलिए ऐड कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक रियल ऑफिस क्या, आप लोगों को एक रियल क्या रहे, ऑफिस वाली फीलिंग आए। ठीक है, कि आप लोग क्या हो, आप लोग मतलब दो भी आप लोगों के एम्प्लॉयज़ हैं, आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हो, आप लोग उनके लिए क्या कर रहे हो, आप लोग उनके लिए इंसेंटिव क्रिएट करो, मतलब आप लोग उनको क्या करना चाह रहे हो, टिप देना चाहते हो। जैसे हर न्यू ईयर पे जो भी ऑफिस वर्कर होते हैं, उनको उनकी सैलरी में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है ना। ठीक है, मतलब एक एडिशनल आप लोगों को टिप मिलती है। ठीक है, तो ये राहुल हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, एंड ऐड करने के बाद हम लिख देते हैं अपना का सिमरन लिख देते हैं। ठीक है, एंड ये हो गए हमारे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रियांक की सैलरी हम कितनी कर देते हैं, हम अपनी सैलरी क्या कर दें, ठीक है, हम अपनी सैलरी यहाँ पे कर देते हैं 20,000 कर देते हैं, ठीक है, हम अपनी सैलरी कम रख देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे राहुल की भी सैलरी हम क्या कर देते हैं, कम रख देते हैं, जैसे हम उनकी सैलरी कर देते हैं, ठीक है, 10,000 कर देते हैं, ठीक है। और सिमरन की सैलरी कितनी करते हैं, सिमरन की सैलरी हम लोग कर देते हैं 30,000, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्या हो गई, 30,000 क्या हो गई, सैलरी हो गई, ठीक है। ये इन सब की क्या हो गई, सैलरी हो गई, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये आप लोगों के सामने क्या है, पूरा का पूरा एक ऑफिस का क्या है, डाटा है, देख सकते हो आप। अमन की सैलरी कितनी है, ठीक है, 8,000 85,000 हो गई, ठीक है। साहिल की सैलरी कितनी, 90,000 हो गई। श्लोक की सैलरी क्या हो गई, 80,000 हो गई। प्रियांक की सैलरी क्या हो गई, 20,000 हो गई। राहुल की सैलरी क्या हो गई, 10,000 हो गई। सिमरन की सैलरी क्या हो गई, 30,000 हो गई, ठीक है। अब बेसिकली सब्जेक्ट में आप लोग देखोगे, सब्जेक्ट में हमने क्या करा, सब्जेक्ट में न्यू ईयर टिप लिखा, ठीक है। सब्जेक्ट में बेसिकली रीज़न लिखा जाता है, ठीक है। रीज़न क्या था, ठीक है, बेसिकली रीज़न क्या था, ओकेज़न क्या, मतलब आप जो टिप दे रहे हो, ठीक है, वो टिप आप किस मोमेंट के लिए दे रहे हो, तो हमने डाला कि न्यू ईयर टिप, न्यू ईयर के हिसाब से दे रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने किस नाम से दिया, इसको हमने बोनस के नाम से दिया, ठीक है। और जो बेसिक जो आपकी सैलरी थी, ठीक है, जो भी आप लोगों की सैलरी आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने एक एडिशनल कर दिया अपना अमाउंट, ये अमाउंट हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पूरा बेसिकली समझ आ रहा है, ठीक है। आप लोगों को एक डाटा फ्रेम था, या आप एक ऑफिस में हो, ठीक है, आपके सामने एक डाटा फ्रेम है, ठीक है। आपको बोला गया है कि इसमें बेसिकली न्यू ईयर आने वाला है, तो इन सभी को क्या करा जाए, इनकी जो बेसिक सैलरी है, ठीक है, उसका भी क्या बनाया जाए, उसका भी बेसिकली एक ग्राफ बनाया जाए। और जो इनको बेसिकली न्यू ईयर के दिन टिप मिलने वाली है, ठीक है, उसका भी ग्राफ बनाया जाए। तो उसमें बेसिकली आपने क्या करा, उसमें आपने सब्जेक्ट लिखा, ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर आपने न्यू ईयर टिप लिखा, ठीक है। आप जो बेसिकली बोनस देने वाले हो, ठीक है, उसका रीज़न लिखा कि वो बोनस क्यों मिला था, ठीक है। फिर वो जो बोनस है, ठीक है, उसको आपने क्या करा, उसको आपने बेसिक सैलरी के साथ क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। मतलब आपने बेसिक सैलरी भी प्रिंट करी, ये जो जब आप डीएफ लिखते हो, आपने बेसिक सैलरी भी प्रिंट करी, और उसके साथ आपने 5,000 रुपीज़ भी क्या करिए, प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब ज़रा इसको क्या करते हैं हम लोग, ज़रा इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करोगे, रन करोगे, अब ज़रा ध्यान से देखो इसको, ये रन हो गया हमारा, ठीक है। और ये आप लोगों के सामने क्या आ चुकी है, पूरी की पूरी सैलरी आ चुकी है, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, पूरा का पूरा मतलब ऑफिस सिस्टम क्या करता है, वर्क करता है। जब भी आप लोग अपने वर्कर्स के लिए क्या करते हो, आप लोग सैलरी देते हो, तो ये उस तरीके से क्या करा जाता है, वो काम करा जाता है। आप लोग ध्यान से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इनकी क्या करो, सैलरी देख लो, ठीक है। ये कितने हो गए, आप लोग क्या करना, जीरोस काउंट कर लेना, ठीक है। ये हो गया देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है। तो ये 85,000 इनकी सैलरी थी, और यहाँ पे कितनी हो गई, 95 90 हो गई, ठीक है। इनकी 90,000 थी सैलरी, इनकी कितनी हो गई, 95,000 हो गई, ठीक है। इसकी भी 80,000 थी, इसकी कितनी हो गई, 85,000 हो गई। प्रियांक की कितनी की, 20,000 थी, इनकी कितनी हो गई, 25,000 हो गई, ठीक है। राहुल की कितनी थी, 10,000 थी, उनकी कितनी हो गई, 15,000 हो गई। सिमरन की कितनी थी, 30,000 थी, और इनकी अब कितनी हो गई, 35,000 हो गई। तो बेसिकली इस तरीके से क्या करा जाता है, काम करा जाता है, ठीक है। मतलब इस तरीके से क्या करा जाता है, आप इस मतलब डाटा मैनिपुलेशन का आप क्या कर सकते हो, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसको पूरा कैपिटल में लिख दो, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा बेटर स्टैंड आउट करे, ठीक है। आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। और इसको पूरा कैपिटल में लिखने के बाद आप लोग यहाँ पे भी इस बस मतलब इस तरीके से आप लोगों को बस ये कैपिटल में लिखने से क्या होगा, कुछ होगा नहीं। बस ये न्यू ईयर टिप थोड़ा-सा क्या रहेगा, थोड़ा बेटर लिखा रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट रहेगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग कि जो आप लोगों का इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने एम्प्लॉइज़ का क्या कर सकते हो, डाटा बना सकते हो कि उनको न्यू ईयर पे जब हम उनको टिप देंगे, तो उनकी एक्चुअल में सैलरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा एक एग्ज़ाम्पल, जो आप लोगों को मेरे को समझाना था। ये एग्ज़ाम्पल बेसिकली स्कूल वाले एग्ज़ाम्पल की तरह ही था, ठीक है। मतलब मैंने इसको स्कूल वाले एग्ज़ाम्पल्स के बाद क्यों समझाया, इसका रीज़न ये था कि मुझे आप लोगों को बताना था, ठीक है, कि स्कूल वाले एग्ज़ाम्पल तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग ये वाला एग्ज़ाम्पल भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस वाले एग्ज़ाम्पल में भी हम क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करो, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ज़रा एक चीज़ करते हैं, नॉर्मल सी हमें क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम्पल को हटाते हैं, ठीक है, और अपने जो मेन जो हम लोग एडिंग वाला था, इस पे आ जाते हैं। अब ज़रा एक काम करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे है ना कुछ चीज़ें कर लेते हैं, ठीक है। मतलब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो चीज़ें ये तो हमने सीख ली है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने सीख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बेसिकली आप लोगों के लिए कॉलम मॉडिफिकेशन करना सीखते हैं, ठीक है। कॉलम मॉडिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक न्यू फाइल बनाएँगे, ठीक है। इसी के अंदर डाटा मैनिपुलेशन के अंदर, और हम यहाँ पे इसकी हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। कॉलम ओके, इसको पूरा क्या कर देते हैं, स्मॉल कर देते हैं, ठीक है। कॉलम कर देते हैं, ठीक है, कॉलम, ठीक है। और कॉलम में हम क्या करने वाले हैं, मॉडिफाई करने वाले हैं, तो हम लिख देते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। एंड मॉडिफाई करने वाले हैं, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं अपना क्या, कॉलम मॉडिफाई डॉट पी वाई। इस तरीके से हम क्या कर देते हैं, एक नया फ़ोल्डर बना देते हैं। ये चीज़ आप लोगों को क्या करनी है, देखनी है, ठीक है। एडिशन का एग्ज़ाम्पल कर लिया, और एडिशन का फर्स्ट क्या था, हमने एडिशन का एक एडिशन भी पढ़ लिया, और एडिशन का एक एग्ज़ाम्पल भी कर लिया। अब हम कॉलम मॉडिफिकेशन क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, मैं आप लोगों के लिए क्या करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए फिर से क्या कर लेता हूँ, आप लोगों के लिए एक क्या करता हूँ, डाटा फ्रेम बना लेता हूँ, ठीक है। कैसे?
ठीक है, डाटा फ्रेम बना लेते हैं, इम्पोर्ट पांडास एसपीडी। हम बार बार नया डाटा फ्रेम बना रहे हैं ताकि आप लोगों को बेटर क्या रहे, बेटर आप लोगों के लिए क्या रहे, रिजल्ट रहे। ठीक है, यहाँ पे हम डीएफ नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, और डीएफ के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे अपना पीडी। ठीक है, पीडी के बाद हम लिखेंगे अपना क्या, डाटा। ठीक है, ये आ चुका है हमारा क्या, पीडी के बाद हमने लिख दिया अपना डाटा फ्रेम। ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम कर्ली ब्रेसेस लगा के अब हम क्या कहते हैं, इसके अंदर डाटा फ्रेम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, लेट सपोज करो अब हम बेसिकली एम्प्लॉइज़ का डाटा फ्रेम नहीं लिखेंगे, अब हम बेसिकली लेट सपोज करो अब हम क्या करते हैं, अब हम बेसिकली यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख देते हैं। जैसे लेट सपोज करो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखे, अब प्रोडक्ट में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ना इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के बारे में क्या कर देता हूँ, लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। लेट सपोज करो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, लैपटॉप लिख दिया। ठीक है, आप लैपटॉप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लैपटॉप लिख दिया। ठीक है, अब लैपटॉप के बाद मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अपने लिए क्या, एक फ़ोन लिख सकता हूँ या तो मैं मोबाइल लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया मोबाइल। ठीक है, एंड मोबाइल लिखने के बाद मैंने अब क्या लिख सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे एक और टैबलेट मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक टैबलेट लिख देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एक टैबलेट। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करा मैंने, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्या करें यहाँ पे नाम लिख दिए। ठीक है, अब इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, इसको बेसिकली मैं इसको क्या कर लेता हूँ, पूरा बना लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को क्या करता हूँ इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, इनकी प्राइजेस के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। लेट्स सपोज करो हमने यहाँ पे इनकी प्राइजेस रखनी है। ठीक है, सो इनकी प्राइजेस मैं क्या कर देता हूँ, जल्दी से रख देता हूँ। जैसे मैं इसकी प्राइजेस रख दूंगा। ठीक है, 5000 नहीं 50,000 हमने क्या करा, इसकी क्या कर दी, हमने इनका क्या कर दिया, प्राइस रख दिया। ठीक है, इसके बाद हम अपने फ़ोन का क्या प्राइस रखेंगे, फ़ोन का प्राइस हम रख देते हैं अपना 20,000। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने टैबलेट का प्राइस रखेंगे, तो इसका प्राइस भी हम रख देते हैं। ठीक है, 15,000 वाला हमारा क्या है, एक ठीक है, ठीक ठाक सा हमारा डिसेंट सा क्या है, एक टैबलेट है। ठीक है, तो ये हो चुका है हम लोगों का क्या, हम लोगों ने क्या करा, एक रैंडमली हमने क्या करा, डाटा फ्रेम को क्या करा, सेट करा। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लिखूँगा और प्रिंट फंक्शन में मैं यहाँ पे डीबगिंग के लिए करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ क्या, बिफोर। ठीक है, बिफोर क्या, बिफोर मॉडिफिकेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, बिफोर मॉडिफिकेशन। ठीक है, बिफोर मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हमारा क्या रहेगा, मतलब हमारे किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर से करूँगा प्रिंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट लिख दिया। ठीक है, मैंने प्रिंट लिख दिया और प्रिंट को मैंने डीएफ पास कर दिया। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखोगे, जब आप एक काम करो, इसको ज़रा जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, इसको जैसे ही रन करो। ठीक है, अब जैसे आप इसको क्या कर दोगे, रन कर दोगे। ठीक है, आप लोगों के सामने 1 सेकंड दीजिए। ठीक है, और ये हो चुका है हमारा क्या, रन हुआ। ठीक है, बिफोर मॉडिफिकेशन क्या है हमारा, इस तरीके से आप लोगों को क्या दिख रहा है, पूरा का पूरा आप लोगों को आउटपुट आपका दिख रहा है टर्मिनल विंडो पे, आप लोगों के सामने इस तरीके से क्या है, आउटपुट दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, ये रहा आप लोगों का आउटपुट। अब मैं आप लोगों के सामने एक चीज़ प्रेज़ेंट करना चाहूँगा। ये तो हो गया हमारा क्या, बिफोर मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन से पहले इस तरीके से क्या है, चीज़ें विज़िबल है। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर देंगे, अब हम मॉडिफ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, कैसे? अब हम बेसिकली इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिस्काउंट ऐड करेंगे, हम इसमें डिस्काउंट कूपन लगा देंगे। ठीक है, डिस्काउंट कूपन के बारे में आप लोग सभी जानते हो। ठीक है, आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी, आपने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, ठीक है, आजियो, ठीक है, मिंत्रा, किसी भी मतलब मिंत्रा, नायका, आप लोगों ने कभी भी ऑनलाइन जब मतलब सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आप लोगों के पास डिस्काउंट कूपन्स होते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को क्या करा जाता है, जिसमें आप लोगों को बोला जाता है कि आप इस इतना मतलब आप लोगों को इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्या मिलेगा, इतना ज़्यादा आप लोगों को क्या मिल सकता है, आप लोगों को डिस्काउंट मिल सकता है, अगर आप लोग इस तरीके से क्या करते हो, परचेज़ करते हो। बेसिकली वो कार्ड्स के लिए कहा जाता है, मतलब आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड से क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। सो हम लोग उसी तरीके से क्या करने वाले हैं, हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उसी तरीके से कुछ चीज़ें करने वाले हैं। बेसिकली आप लोगों को मैं, है ना, एक छोटा-सा डेमो देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब आप डिस्काउंट लगाते हो, तो जो आपका है ना, मतलब आप आज चेक करना। ठीक है, मैं आप लोगों को थोड़ा हिंट भी दे देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज़ करो आपकी प्राइस है। ठीक है, आप लेट्स सपोज़ करो आप क्या कर रहे हो, आप फ्लिपकार्ट, ठीक है, या फिर अमेज़न, ठीक है, कुछ भी ले लो। ठीक है, या आपने क्या करा, आप एक प्राइस मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एक कुछ भी, है ना, मतलब लेट्स सपोज़ करो आप एक कोई भी सामान खरीद रहे हो। ठीक है, तो वो सामान है कितने का, 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, 10,000 रुपीज़ का है। ठीक है, अब जैसे ही आप उसमें क्या कर देते हो, अब जैसे ही आप उसमें क्या कर देते हो, ठीक है, जैसे ही आप उसमें क्या कर देते हो, डिस्काउंट लगा देते हो। ठीक है, मतलब आप उसमें क्या कर दोगे, आप उसमें थोड़ा-सा क्या कर दो, डिस्काउंट लगा दो। ठीक है, अब डिस्काउंट आप लोगों को कितने का भी मिल रहा है। ठीक है, सो उस डिस्काउंट को बेसिकली वो लोग शो कैसे करते हैं आप लोगों के सामने, आप लोगों को एक चीज़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोगों को ये पूरा मतलब लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, आप लोगों के सामने क्या है, 10,000 क्या है, आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट है। उस 10,000 में से वो लोग क्या करते हैं, आप लोगों को ये 10,000 रुपए तो दिखते ही दिखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को इसके बगल में जो आप लोगों के सामने जो नया प्राइस है ना, ठीक है, जैसे लेट्स सपोज़ करो 10,000 के बाद जो नया प्राइस आप लोगों के लिए आता है, वो लेट्स सपोज़ करो कुछ एस अमाउंट ऑफ प्राइस है। ठीक है, सो 10,000 भी आप लोगों को दिखता है। ठीक है,
मतलब 10,000 कट होके, मतलब 10,000 ऐसे कट, 10,000 के ऊपर एरो बना रहता है, ठीक है, मतलब क्रॉस बना रहता है और उसके साइड में क्या लिखा रहता है, नया प्राइस लिखा रहता है, ठीक है। इस तरीके से क्या करती है कुछ चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे उसी लॉजिक के ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हम लोग उसी लॉजिक को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, इसमें अभी जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, अपना एक वेरिएबल मतलब बनाएँगे, डीएफ लिखेंगे, ठीक है, डाटा फ्रेम लिखेंगे और डाटा फ्रेम में अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना प्राइस, ठीक है। प्राइस हो गया क्या हमारा, मतलब अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें बेसिकली प्राइस के अंदर क्या करना है, थोड़े से चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डीएफ लिखा, अब हम लिखेंगे फिर से डीएफ लिखेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे अपना क्या, प्राइस, ठीक है। एंड प्राइस में हमें क्या करना है, ठीक है, ये रहा हमारा प्राइस, ठीक है। एंड प्राइस में हमको क्या करना है, प्राइस में हमको थोड़ा सा क्या कर देना है, चेंजेस कर देना है, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक सेकंड के लिए दीजिएगा, ठीक। एंड यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, 0.9% का हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंजेस लगाएंगे, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और अलग तरीके से अगर मैं आप लोगों को के लिए मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ, ठीक है। या फिर आप मतलब आप लोगों में से आप लोगों ने जीएसटी, ठीक है, हम लोग इंडिया में है, ठीक है। हमारे यहाँ जीएसटी लगता है, गुड सर्विस टैक्स लगता है हर एक चीज़ के ऊपर 18% का, ठीक है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों के ऊपर 18% का क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है, ठीक है। जो जितनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव रहती हैं उसके ऊपर और भी ज़्यादा टैक्स लग जाता है, ठीक है। सो बट एक इन जनरल हम लोगों के पास क्या रहता है, हम लोगों के पास बेसिकली क्या रहता है, ठीक है, हम लोगों को जीएसटी को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। तो पहले इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, जीएसटी वाले एग्जाम्पल की तरफ भी हम लोग क्या कर देते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। मॉडिफाई करते हैं इसको अनदर वे में, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं आप लोगों के सामने इसमें क्या करने वाला हूँ, आप लोगों को मैं जीएसटी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जीएसटी बेसिकली किस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे मैं बेसिकली 18% का क्या ले लेता हूँ, जीएसटी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 18% का क्या करा, जीएसटी ले लिया, ठीक है। एंड डीएफ लिखा, डीएफ स्टैंड्स फॉर डाटा फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा, अपना पुराना प्राइस यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, जब हमने इस तरीके से लिखा तो हमारा पुराना प्राइस आएगा, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम डीएफ लिखेंगे, ठीक है। और डीएफ में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, न्यू प्राइस लिखेंगे, ठीक है। न्यू प्राइस में अब हम क्या करेंगे, ठीक है, न्यू प्राइस में हमारा कितना होना चाहिए, न्यू प्राइस में हम अपना लिखा लगाएंगे, हमें कितना चाहिए, 18% हमारा क्या हुआ, ऐड हो रहा है जीएसटी, ठीक है। सो 1.18, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब देखेंगे आप जरा ध्यान से, ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, ठीक है। पहले में क्या हो रहा है, डिस्काउंट लग रहा है, ठीक है। दूसरे में क्या हो रहा है आप लोगों के सामने, ठीक है, दूसरे में आप लोगों के सामने क्या हो रहा है, आप लोगों को जीएसटी क्या करना पड़ रहा है, ठीक है, पे करना पड़ रहा है, ठीक है। सो अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब जो ये आप लोगों के सामने ये जो इतना आएगा ना, जो ये इन दोनों कोड्स के बाद जो आप लोगों के सामने अमाउंट आने वाला है ना, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो भी क्या होने वाला है, मॉडिफाई होने वाला है, ठीक है। मतलब वो क्या होगा, ये वाला जो अमाउंट है वो आप लोगों का किस तरीके से होने वाला है, ये आप लोगों का आफ्टर मॉडिफिकेशन होने वाला है, ठीक है। एक अमाउंट था बिफोर मॉडिफिकेशन, ये आप लोगों के सामने यहाँ पे देख रहा है, ठीक है। ये बिफोर मॉडिफिकेशन ये क्या था, ठीक है, प्राइस था। अब क्या होने वाला है आप लोगों के सामने, आफ्टर मॉडिफिकेशन क्या आने वाला है, प्राइस आने वाला है, ठीक है। सो आफ्टर मॉडिफिकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, फिर से डीबगिंग के लिए हम लोग लिख देते हैं क्या, आफ्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, मॉडिफिकेशन, ठीक है। आफ्टर क्या हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया, ठीक है। आफ्टर मॉडिफिकेशन हुआ, ठीक है। एंड यहाँ पे अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे अब हम लिख देते हैं अपना क्या, प्रिंट, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, प्रिंट लिख दिया, ठीक है, प्रिंट लिख दिया। और प्रिंट के बाद एक यहाँ पे हमने क्या कर दिया, डीएफ कर दिया, ठीक है। प्रिंट डीएफ हो गया, ठीक है। एंड अब जरा इस चीज़ को क्या करो, आप लोग मेरे साथ क्या करो, इसको रन करो, ठीक है। जल्द से जल्द इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने क्या कर लिया होगा, लिख लिया होगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, अभी लिखते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, इसको मैंने यहाँ पे कमेंट आउट कर दिया, ठीक है। ठीक है, ताकि ये क्या रहे, रन ना हो, ठीक है, ताकि हम लोगों का सिस्टम में स्पेस रहे, ताकि हम लोग क्या करें, इसको जल्दी से रन कर सकें, ठीक है। जैसे आप इसको क्या करोगे, रन कर दोगे, ठीक है। एंड अब आप लोगों के सामने क्या आ चुका है, आप लोगों के सामने आ चुका है आफ्टर मॉडिफिकेशन, आप लोगों के सामने आ चुका है, ठीक है। प्राइस आप लोगों के सामने क्या है, दिख रहा है, ठीक है। सो ये देख सकते हो आप लोग, आपके सामने क्या है, प्राइस आप लोगों के सामने क्या है, आप लोगों के सामने दिख रहा है, आप लोगों को क्या, प्राइस आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप लोग, ठीक है। इसको भी एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ क्या कर देते हैं, रन करते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्या रहे, आप लोगों को थोड़ा और बेटर क्या रहे, समझ में आ सके, ठीक है। सो ये आप लोग क्या करो, आप लोग देखोगे, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ये आप लोगों के सामने क्या है, विजिबल चेंजेस आप लोगों के सामने क्या है, दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये देख सकते हो 50,000 जीएसटी लगने के बाद आप लोगों के सामने क्या है, ठीक है, प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको जरा सा एक आप लोगों के साथ क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, जीएसटी वाले को एक सेकंड के लिए, ठीक है, इसको फिर से हटाते हैं, ठीक है। एंड अब एक काम करो, इसको रन करो, ठीक है। इसको जैसे आप लोग क्या करोगे, रन करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ ज़रा ध्यान से देखो, ठीक है। आप लोगों के सामने दो चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखोगे, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो, ठीक है। जब आपने जीएसटी को कमेंट आउट करा, ठीक है, जैसे आपने ये जीएसटी वाला था, आपने जीएसटी को कमेंट आउट करा,
तो ये जो आप लोगों के सामने है ये डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के सामने ये जो दिख रहा है ये डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। आप लोग इसको क्या करो, रन करो, ठीक है। आप लोग जैसे ही इसको रन करोगे, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोगों के सामने, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। आप लोग जरा इस चीज के ऊपर बहुत ध्यान से देखो, ये क्या है, आप लोगों का डिस्काउंट प्राइस है, ठीक है। लैपटॉप 50,000 का था, अब आप लोगों के लिए कितना हुआ है, 45,000 हुआ। मोबाइल फोन 20,000 का था, अब कितने का हुआ, 18,000 का हुआ। टैबलेट कितने का था, 15,000 का था, अब कितना का हो गया, 13,500, ठीक है। यही चीज आप लोगों को ऑनलाइन जो भी आप लोगों की ई कॉमर्स वेबसाइट रहती है, ये इसी तरीके से क्या कर जाती हैं, वर्क करती हैं। बस वहाँ पे क्या रहता है, एनिमेशंस, ठीक है। मतलब वहाँ पे CSS जावास्क्रिप्ट और ये वहाँ पे प्रोडक्ट की फोटो वगैरह रहती है, लेकिन जो बेसिक उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो बिल्कुल इसी तरीके से क्या रहता है, वर्क करता है, ठीक है। मतलब इससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब आप लोग इस तरीके से समझ सकते हो कि यही उस मैकेनिज्म का क्या है, बेस है, ठीक है, कि वहाँ पे आप लोगों को जो प्राइस मॉडिफिकेशन रहता है वो इस तरीके से क्या कर जाता है, वर्क कर जाता है, ठीक है। अब अगर आप जीएसटी करना चाहो, आप लोग जीएसटी का देखना चाहो, तो जीएसटी के लिए आप लोग क्या करो, इसको क्या कर दो, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है। एंड इसको क्या कर दो, आप लोग कमेंट आउट कर दो, ठीक है। क्यों, जीएसटी वाले प्राइस को देखो, हमें एक टाइम पे आप लोगों को, मैं आप लोगों को एक चीज सब बता दूं, ठीक है। हम एक टाइम पे एक ही तरीके का क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक टाइम पे एक ही तरीके का क्या कर सकते हैं, प्राइस हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग जीएसटी के साथ जब प्राइस देखते हो, ठीक है, तो जीएसटी वाला प्राइस दिखाया जाता है जो आप लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। जब आप लोग क्या करते हो, डिस्काउंट देखते हो, तो डिस्काउंट वाला प्राइस दिखाया जाता है। आप लोगों को दोनों एक साथ नहीं दिखाए जाते, इसी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप दोनों को एक साथ रन करने की कोशिश करते हो, तो आप लोगों को अल्टीमेटली कौन सा प्राइस दिखाया जाता है, जीएसटी वाला प्राइस दिखाया जाता है। मैं आप लोगों को फिर से समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग क्या करो, जीएसटी वाले को क्या करो, एक बार रन करो, ठीक है। जैसे आप लोग क्या करोगे, जीएसटी वाले को क्या कर दो, रन कर दोगे, ठीक है। सो जैसे आप लोग क्या करोगे, जीएसटी को रन करोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ओरिजिनल प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक है। लैपटॉप क्या था, लैपटॉप आपका 50,000 का था, अब देख सकते हो आप लोगों को क्या हुआ, 59,000 का हो गया, ठीक है। मोबाइल फोन आप लोगों का कितने का था, 20,000 का था, अब कितने का हो गया, 23,600 का हो गया। टैबलेट आप लोगों का 15,000 का था, तो ये कितने का होगा, 17,700, ठीक है। तो ये जो एडिशनल अमाउंट है ना, ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये आप लोगों के लैपटॉप पे इतना लग रहा है, ठीक है, आपके फोन पे इतना लग रहा है, ठीक है, आपके टैबलेट पे इतना लग रहा है। ये बेसिकली आप है ना उनको नहीं दे रहे हो, आप ये गवर्नमेंट को दे रहे हो, ठीक है। ये जो जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स, ये आप लोग किसको दे रहे हो, ये आप लोग गवर्नमेंट को दे रहे हो, ठीक है। अब मैं एक चीज आप लोगों से क्या कह रहा था, ठीक है, अगर आप लेट सपोज करो, आप इन दोनों को ही क्या कर दोगे, ठीक है, जो मैंने आप लोगों से क्या कहा था, आप इन दोनों को ही क्या कर दो, रन कर दो, एक साथ रन करोगे, ठीक है, इन दोनों को ही, ठीक है। आप लोग डिस्काउंट प्राइस को भी रन कर दोगे, जीएसटी को भी एक साथ रन कर दोगे, तो मैं आप लोगों से कह रहा था, इस केस में भी क्या होगा, जीएसटी ही आप लोगों को क्या दिखेगा, आउटपुट में दिखेगा। रीजन इज सिंपल, ठीक है। आप लोग एक साथ क्या कर सकते हो, आप लोग एक साथ दोनों प्राइजेस को क्या कर सकते हो, देख नहीं सकते, ठीक है। अगर आप लोग, वही मैं कह रहा था, अगर आप लोग डिस्काउंट प्राइस देखोगे तो आपको डिस्काउंट प्राइस दिखेगा। अगर आप लोग जीएसटी वाले सेक्शन पे, मतलब आप लोग प्राइस डिटेलिंग पे जाओगे, तो आपको प्राइस डिटेलिंग दिखेगा। आप लोगों को एक साथ क्या, दोनों चीज़ें कभी नहीं शो होती, ठीक है। इस चीज़ के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। इसको मैं रन रन करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग देखोगे, अगेन आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, प्राइस बढ़े हुए ही आ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने क्या आ रहा है, आप लोगों के सामने क्या आ रहे हैं, प्राइस बढ़े हुए ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, आप लोगों के सामने क्या करा जाता है, वर्क करा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के लिए क्या करा जाता है, वर्क करा जाता है, ठीक है। सो अच्छा, एक चीज आप लोगों ने क्या करी, नोटिस करी, ठीक है। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ठीक है, ये 50,000 हो गया, ये क्या हो गया, 53,000, मतलब 53,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 21,000 हो गया, और ये 15,900 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक चीज मैंने आप लोगों को क्या कहना था, ये जो अभी आप लोग देख रहे हो, ये प्योर जीएसटी है, ठीक है। इसमें आप लोगों को डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, प्योर जीएसटी है, ठीक है। इतना आप लोगों को गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाता है, ठीक है। इसके पहले ये क्या था, ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का डिस्काउंट प्राइस है, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, ये क्या था, 50,000 का था, 45,000 का आप लोग अगर डिस्काउंट पे रहेगा, तो आप लोगों को इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों का था क्या, डिस्काउंट प्राइस, यहाँ पे 50,000 था, यहाँ पे डिस्काउंट मिलके 45,000 का हो गया है, ठीक है। ये मोबाइल आपका कितने का था, 20,000 का था, डिस्काउंट होके 18,000 हो गया। टैबलेट 15,000 का था, डिस्काउंट हो गया 13,500 हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, ये डिस्काउंट हुआ, ठीक है। ये कितना हुआ, ये डिस्काउंट है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखोगे, ये आप लोगों को ये क्या है, ये जीएसटी है, ये प्योर जीएसटी है, ठीक है। आप लोगों को 50,000 था, 59,000 आप लोगों को जीएसटी अराउंड आप लोगों को लमसम पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग दोनों को एक साथ क्या कर सकते हो, दोनों को एक साथ नहीं देख सकते, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मतलब समझने की कोशिश करो, आप दोनों, आपको एक ही चीज़ के आप लोगों को डबल प्राइस मिल जाए। एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग ज़रा यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे अब जब आप लोग क्या करते हो, दोनों को एक साथ क्या कर देते हो, रन करते हो, ठीक है। हमने इन दोनों को ही क्या करा, रन करा, ठीक है, आप लोगों के सामने, ठीक है। सो जैसे आपने इन दोनों को ही क्या करा, रन करा, ठीक है। सो आप लोगों को देखो, ओरिजिनल प्राइस है, उसमें से आप लोगों को जीएसटी, ठीक है, और डिस्काउंट लगाने के बाद आप लोगों को कितना दिख रहा है, 53,000 दिख रहा है, ठीक है।
ये बेसिकली मेरा कहना था कि आप जब क्या करते हो, डिस्काउंट और जीएसटी दोनों लगाते हो, ठीक है? दोनों तरीके से आप लोग क्या करते हो, कॉलम में क्या करते हो, कॉलम को मॉडिफाई करते हो, ठीक है? तो जो आप लोगों के पास जो फाइनल प्राइस आता है, जो आप लोगों के पास फाइनल रिजल्ट आता है, वो ना तो जीएसटी का होता है, ना तो मतलब वो क्या होता है, ना तो वो मतलब डिस्काउंट प्राइस का होता है। यही चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों को दोनों में से मतलब दोनों चीज़ें आप लोगों को एक साथ नहीं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? आपको या तो जीएसटी वाला प्राइस दिखेगा, या तो डिस्काउंट प्राइस दिखेगा, या तो फाइनल प्राइस दिखेगा, ठीक है? आपको ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब दोनों तीनों चीज़ें दिख जाएँ। आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्क्रीन पे लेट्स सपोज़ करो, या आपकी क्या है, आप लोगों की फ़ोन की स्क्रीन है, ठीक है? आपकी फ़ोन की स्क्रीन है, ठीक है? लेट्स सपोज़ करो फ़ोन की स्क्रीन आप लोगों को है, ठीक है? या कोई-सा भी डिवाइस की स्क्रीन है, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों को एक तरफ जीएसटी प्राइस दिखे, ठीक है? एक तरफ आप लोगों को डिस्काउंट, ठीक है, प्राइस दिखे, ठीक है? प्लस आप लोगों को एक तरफ, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ठीक है? एक तरफ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे अपने लिए फाइनल प्राइस आ जाए, ठीक है? फाइनल प्राइस आ जाए, ठीक है? सो ऐसा नहीं होता, ठीक है? इस तरीके से क्या चीज़ें बिल्कुल वर्क नहीं करती, ठीक है? पहला जीएसटी होता है, ठीक है? जीएसटी प्राइस आप लोगों को अलग से नहीं दिखता है, ठीक है? आप लोगों को कंपैरिज़न देखने को मिल जाता है, डिस्काउंट देखने को मिल जाता है और फाइनल प्राइस देखने को मिल जाता है, ठीक है? सो ये इस तरीके से क्या कर जाएगा, वर्क कर जाएगा, ठीक है? सो आप लोगों को ये कैसा लगा, आप लोग मुझे बताना, ठीक है? और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।